सुप्रभातम बच्चों मैं विनोद शास्त्री आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम विषय संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है नौवें पाठ है। बच्चों, पाठ का नाम है कारक परिचय। कारक शब्द से तुम्हें क्या समझ आता है? बच्चों, कारक शब्द से तुम्हें क्या समझ आता है मैं बताने जा रहा हूँ। जो शब्द क्रिया से सीधा संबंध जोड़े, उन्हें कारक कहते हैं। वे शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे राम खाना खाता है, तो बच्चों राम यहाँ पर कारक है, खाना भी यहाँ पर कारक है, और खाता है यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द है, खाता है, इनका जो शब्द संबंध जोड़ रहे हैं वे सब कारक है। इसमें राम कौन सा कारक है, खाना कौन सा कारक है, ध्यान से सुनिए। बच्चों, राम कर्ता कारक है और खाना कर्म कारक है। तो इन दोनों शब्दों से क्रिया का सीधा संबंध है। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। बच्चों, अब कारक, अभी मैंने आपको कारक का संक्षिप्त वर्णन दिया। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालक है पठती, यहाँ क्रिया शब्द पढ़ती है का सीधा संबंध बालक से है, इसलिए बालक है कर्ता कारक है। संस्कृत में जिन परसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। बच्चों, अभी कारक की परिभाषा बताई गई थी कि मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। और चिन्ह किसे कहते हैं, कारक चिन्ह किसे कहते हैं? जिन परसर्गों या चिन्हों के द्वारा कारकों को व्यक्त किया जाता है। संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में जिन परसर्गों या चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है, कारकों को सूचित किया जाता है, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत में कारक और विभक्तियाँ इस प्रकार होती हैं। बच्चों, कारक, मैं आपको कारक कितने होते हैं वो बता रहा हूँ। बच्चों, कारक 8 होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 संबोधन। तो बच्चों, इस तरह से ये 8 कारक हो गए और इन्हीं 8 कारकों के द्वारा हम विभक्ति निश्चित करते हैं। कैसे? बच्चों, नंबर 1 पर कर्ता है तो कर्ता को हमने, क्योंकि नंबर 1 पर है इसलिए इसे प्रथमा विभक्ति कहा है। कर्म दूसरे नंबर पर है इसलिए इसे द्वितीय विभक्ति का नाम दिया है। करण तीसरे नंबर पर है इसलिए इसे तृतीय विभक्ति कहा है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि ये चौथे नंबर पर है इसलिए चतुर्थी विभक्ति का नाम दिया है। अपादान 5वें नंबर पर है इसलिए इसे पंचमी विभक्ति कहा है। संबंध 6ठे नंबर पर है इसलिए षष्ठी विभक्ति कहा है। अधिकरण 7वें नंबर पर है इसलिए इसे सप्तमी विभक्ति कहा है। तो बच्चों, इस तरह से 8 विभक्ति होती हैं और जो संबोधन है वो 8वीं विभक्ति में नहीं आता, क्योंकि 7 विभक्ति होती है। हमने आपको अभी बताया है कि कारक 8 होते हैं परंतु विभक्ति 7 होती है, क्योंकि संबोधन को कारकों से अलग माना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसलिए ये विभक्तियों में इसकी गिनती नहीं होती है। क्योंकि संबोधन के अनुसार कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे 8 विभक्तियों में प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों, अब कारकों की परिभाषा और चिन्ह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कर्ता, क्रिया को करने वाला। जो कहते हैं वाक्य में 2 अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। तो जो प्रमुख अंग है वो है बच्चों कर्ता,
क्योंकि कर्ता नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होगी। अतः क्रिया करने वाला कर्ता, जैसे राम खाता है या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं और राम इसमें कर्ता है। कर्म द्वितीय, कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब क्रिया का प्रभाव क्या होता है बच्चों, वो जरा सुनिए। क्रिया का जो प्रभाव, असर यानी परिणाम, परिणाम क्या है? जैसे मैंने बोला मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो बच्चों मैं तो हो गया कर्ता, पढ़ता हूँ हो गया क्रिया। अब क्या पढ़ रहे हो? पुस्तक पढ़ रहे हो। तो जो क्रिया पढ़ रहे हो, जो क्रिया है उसका असर किसके ऊपर हो रहा है? पुस्तक के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए ये प्रभाव हुआ, जिस शब्द पर जो प्रभाव पड़ता है वह शब्द कर्म कारक होता है। इसलिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह शब्द कर्म कारक है। करण कारक, इसमें तृतीया विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा। बच्चों अभी पर जो बताया गया है, कर्ता का चिन्ह में, कर्म का चिन्ह को और करण का चिन्ह से या के द्वारा। करण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा, जिस वस्तु के द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए वह करण कारक कहलाता है। जैसे हम कलम से लिखते हैं, तो हम किससे लिख रहे हैं बच्चों? कलम से। तो कलम से क्या हो? कलम के द्वारा, कलम की सहायता से क्रिया की जा रही है, अतः यहाँ पर कलम जो करण कारक है। संप्रदान चतुर्थ व्यक्ति, इसका चिन्ह है को या के लिए। बच्चों जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह ब्राह्मण को धन देता है, वह ब्राह्मण को धन देता है, वह फिल्म को देखता है। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान से सुनो, मैं दो वाक्य दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे कर्म, अभी ऊपर एक कारक बताया गया था कर्म, उसमें भी को चिन्ह लगा हुआ है और संप्रदान में भी को चिन्ह लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर भ्रमित होंगे, तो आपको यहाँ पता लगाना होगा कि भाई कौन सा कर्म है और कौन सा संप्रदान है। इसलिए मैंने आपको दो उदाहरण दिए, एक कि वह फिल्म को देखता है, वह चित्र को देखता है, और मैं ब्राह्मण को धन देता हूँ। तो दोनों में को शब्द आया है बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों वाक्यों में क्रिया किसके लिए हो रही है। जिसमें क्रिया किसी के लिए हो रही है वह तो हो गया संप्रदान, और जिसमें क्रिया नहीं हो रही है, जिसमें क्रिया का असर हो रहा है उस शब्द पर, वह हो गया कर्म। तो आपको ये अर्थ ध्यान रखना है कि भाई अर्थ क्या सूचित कर रहा है कि क्रिया किसके लिए हो रही है। जिसमें क्रिया हो रही है किसी के लिए वह तो संप्रदान हो गया, और जिसमें क्रिया का असर किसी शब्द के ऊपर पड़ रहा है तो वहाँ पर कर्म कारक। अतः हम कहेंगे कि दोनों में अंतर क्या होगा कि यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वह तो कर्म हो गया, और यहाँ पर संप्रदान में यहाँ पर क्रिया दूसरे के लिए की जाती है, अतः हम कहेंगे यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो बच्चों ध्यान रखना आपको, वहाँ पर वह ब्राह्मण को धन देता है, तो ब्राह्मण यहाँ पर संप्रदान कारक है और वहाँ फिल्म कर्म कारक है। दोनों में को का प्रयोग हुआ है, सिर्फ यही अंतर है, अर्थ के अनुसार हम अंतर देख सकते हैं। अपादान कारक, इसमें है जहाँ अपादान होता है वहाँ पंचमी विभक्ति कहलाती है। इसका चिन्ह है से अलग होना। बच्चों से करण कारक में भी है और से अलग होना। पहले इसकी परिभाषा सुनिए, जहाँ या जिस स्थान से अलग होने का भाव हो, जिस स्थान से जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या वह घर से विद्यालय जाता है। तो बच्चों दोनों वाक्यों में विद्यालय और घर से, घर हो गया पर अपादान कारक, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो पेड़ से जो शब्द है वह क्या होगा? अपादान कारक होगा। अब बच्चों मैं आपके सामने एक प्रश्न फिर रख रहा हूँ कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, यहाँ पर भी आपको वही ध्यान रखना है अर्थ के अनुसार, कि दोनों का अर्थ आपको सुनना है कि करण कारक में क्या पहचान है कि किसी वस्तु, किसी साधन के द्वारा, जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं। यहाँ पर तो ये है, जैसे वह कलम से लिखता है, कलम के द्वारा वह क्रिया कर रहा है, परंतु यहाँ पर क्रिया
के द्वारा क्या सूचित हो रहा है, किसी से अलग होना। जैसे वह स्कूल से जा रहा है, तो यहाँ स्कूल से अलग हो रहा है, तो क्रिया के द्वारा यहाँ पर अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अपादान कारक। अतः हम कहेंगे किसी के द्वारा काम किया जाए तो करण कारक, और किसी से अलग होना पाया जाए वह संप्रदान कारक। संबंध कारक, इसमें जहाँ संबंध कारक होगा वह षष्ठी विभक्ति होगी, इसके चिन्ह का, के की। वाक्य में आपको ये सूचित किया जाएगा का, के की। इसकी परिभाषा है, संबंध कारक किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह देवों का घर है। तो बच्चों, देवों का और राम की, ये दोनों शब्द क्या है, संबंध कारक है। अधिकरण कारक सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि 7वें नंबर पर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका चिन्ह है में, पे या पर। ये तीनों साइन आपके वाक्य में आ सकते हैं, आएंगे। वहाँ पर जहाँ पर ये आ जाए में, पे, पर, समझ लो आप वहाँ पर अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग आप करेंगे। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, जिस स्थान पर क्रिया हो, यानी जहाँ क्रिया करने का आधार हो, कर्ता के द्वारा काम करने का आश्रय हो, वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे छत पर बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट के मैदान में बच्चे दौड़ रहे हैं, तो मैदान में और छत पर, बच्चों इन दोनों शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। संबोधन, हे, अरे, रे, भो, इस तरह से चिन्हों का प्रयोग संबोधन कारक में होता है। तो बच्चों, आपको जब भी वाक्य में आए, हे राम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो, भो पुरुष इधर, भो पुरुष अत्र आगच्छतु, तो इस तरह से, रे मानव किम कुरुत, तो इस तरह से भो, हे, रे, अरे, ये शब्द बच्चों संबोधन का चिन्ह है। अतः किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, संबोधन करना संबोधन कारक कहलाता है। बच्चों, अब हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्वयं सुन करके लिखने हैं। अन्य प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कारक चिन्ह किन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, विभक्ति कितनी होती है। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को सुनकर लिखते हैं। अब आप एक विशेष बात सुनिए बच्चों, अब हम शब्दरूप पढ़ते हैं। आप लोगों के दिमाग में सभी कहते हैं कि शब्दरूप याद नहीं होते। ये शब्दरूप क्या है बच्चों, शब्दरूप कोई बड़ी बात नहीं है। इन के शब्द एक ही होता है, उस शब्द के साथ हम इन सारे जो मैंने अभी आपको 7 कारक जो मैंने पढ़े थे, कर्ता, कर्म, कर्ण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 7 कारक एक ही शब्द के साथ लगे होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं राम, या बालक ले लो या देव ले लो। हमने देव शब्द लिया, और देव सबसे पहले हम कर्ता के साथ लगेंगे, देव, देव जाता है, तो यहाँ देव कर्ता हो गया कि देव क्रिया कर रहा है। वह देव को देखता है, देव को, तो बच्चों यहाँ देव जाता है, वह देव को देखता है, तो देव को यहाँ पे कर्म हो गया। वह देव से काम करवाता है, तो यहाँ देव से करण कारक हो गया। वह देव के लिए खाना देता है, तो देव के लिए संप्रदान कारक हो गया। वह देव से अलग रहता है, तो यहाँ पर देव से अलग होना हो गया, तो यहाँ पर देव अपादान कारक हो गया। यह देव का घर है, तो यहाँ देव का यह बेटा संबंध कारक हो गया। वह देव पर कृपा करता है, तो यहाँ देव पर कृपा हो गई, तो यहाँ देव पर अधिकरण कारक हो गया। और संबोधन, हे देव इधर आओ। तो बच्चों, इस तरह से जो मैंने अभी एक देव शब्द के साथ इन सभी चिन्हों का प्रयोग किया है, अतः ये देव का रूप हो गया। अतः इन्हीं 7-8 कारकों में देव को बांटना, उनके साथ इन चिन्हों का प्रयोग करना ही आपका रूप हो जाता है, जिसे हम शब्द रूप कहते हैं।
यदि इसी रूप को हम सर्वनाम के साथ प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम शब्द रूप हो जाएगा, और इसे हम अलग करेंगे केवल संज्ञा शब्द के साथ करेंगे तो संज्ञा शब्द रूप हो जाएगा। वही शब्द रूप है। इसे आप हिंदी में करके फिर आप यदि संस्कृत में याद करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। अब मैं आपके सामने एक शब्द रूप पढ़ रहा हूँ जो कारकों के साथ आपको बताता चलूँगा, ध्यान से सुनिए। बालक अकारांत पुल्लिंग से। बच्चों देखिए, पहला प्रथमा व्यक्ति, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रथमा व्यक्ति में कौन सा कारक है? तो बच्चों प्रथमा व्यक्ति में है कर्ता कारक। तो यहाँ पर जो बालक शब्द है उसको पहले एक रूप में बदलेंगे, केवल एक ही कारक में रूप चलाएंगे। सबसे पहले कर्ता कारक में रूप चलाएंगे जिसे हम कहते हैं प्रथमा विभक्ति। बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अभी मैंने जो बताया था केवल एक, क्योंकि 3 रूप होते हैं। कोई भी संज्ञा शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप है, कोई भी शब्द है, कोई भी नाम है, उनके 3 रूप होते हैं, 1, 2 और अनेक। यानी 1 को एक वचन कहते हैं, 2 को द्विवचन कहते हैं और 3 को 3 वचन कहते हैं। इसलिए 3 रूप हो गए। हमें एक जो कर्ता कारक है उनके तीनों रूपों को ध्यान में रखते हुए चलना है, तभी हम उसे शब्द रूप कहेंगे। इसी को हम संस्कृत में शब्द रूप कहते हैं। तो बच्चों अब आपको ध्यान रखना है कि प्रथमा व्यक्ति किस में आती है? कर्ता कारक में। तो पहले कर्ता कारक के 3 रूप देखेंगे। एक वचन तो बच्चों इसको हमने बालक है। बालक ने, बालकौ, 2 बालकों ने, बालकाः, अनेक बालक ने। द्वितीया में कौन सा कारक होता है बच्चों? कर्म कारक। बालकम, बालक को, बालकौ, 2 बालकों को, बालकान, अनेक बालकों को। तृतीया में कौन सा कारक होता है? करण कारक। बालकेन, बालक के द्वारा, बालकाभ्याम, 2 बालकों के द्वारा, बालकैहि, अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी जो होती है वो किस कारक के अंतर्गत होती है? संप्रदान कारक। बालकाय, 1 बालक के लिए, बालकाभ्याम, 2 बालकों के लिए, बालकेभ्यः, अनेक बालकों के लिए। पंचमी बच्चों, पंचमी विभक्ति किस कारक के अंतर्गत आती है? अपादान कारक। बालकात्, बालक से अलग होना, बालकाभ्याम, 2 बालकों से अलग होना, बालकेभ्यः, अनेक बालकों से अलग होना। षष्ठी बच्चों, षष्ठी विभक्ति किस कारक के अंतर्गत आती है? संबंध कारक। बालकस्य, बालक, 1 बालक का, बालकयो, 2 बालकों का, बालकानाम, अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति किस कारक के अंतर्गत आती है? अधिकरण कारक के अंतर्गत आती है। बालके, 1 बालक पर, बालकयो, 2 बालक पर, बालकेषु, अनेक बालकों पर। संबोधन बच्चों, संबोधन किस कारक के अंतर्गत आता है? संबोधन कारक के अंतर्गत ही आता है, आपको ध्यान रखना है। हे बालक, एक बालक बच्चे के लिए संबोधन है, 1 के लिए। हे बालक, 2 बच्चों के लिए। हे बालक, अनेक बच्चों के लिए। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को ये बालक शब्द का आपको, ऐसे ही आपको बालिका का ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको फल का ध्यान रखना है। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और फल अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। बच्चों इनको अकारांत आकारांत क्यों कहा है? जरा सुनिए ध्यान से। बालक शब्द का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे, जो अंतिम वर्ण आएगा वह अ आएगा। बच्चों ध्यान रखना, आपको जो शब्द के अंत में वर्ण आता है उस शब्द को हम उसी स्वर से या उसी वर्ण के नाम से बुलाते हैं। जैसे बालक में आ आया तो इसे अकारांत कहेंगे, बालिका में आ आया तो उसे आकारांत कहेंगे, फल में भी आ आया तो उसे अकारांत कहेंगे, और नदी में ई आया तो उसे ईकारांत कहेंगे, और साधु में ऊ आया तो उसे ऊकारांत कहेंगे। पितृ में री आया तो उसे रीकारांत कहेंगे। तो बच्चों यह ध्यान रखना, आपको जिस शब्द के अंत में जो वर्ण आता है वह शब्द उसी वर्ण के नाम से बोला जाता है, पढ़ा जाता है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ विशेष बातें
कर्ता व कर्म कारक। कर्ता व कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक खाना खाता है, तो बच्चों यहाँ पे हमने को का प्रयोग नहीं किया है। आपको ध्यान रखना है कि कर्म के साथ और कर्ता के साथ कहीं कहीं पर चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, चिन्ह रहित होते हैं। अतः आपको अर्थ के अनुसार, क्रिया के प्रभाव के अनुसार ध्यान रखना है कि कर्ता है कि कर्म है। बालक ने खाना खाया, चिन्ह सहित कर्ता, यहाँ पर चिन्ह आया है। बालक फल खाता है, चिन्ह रहित कर्म है, पर बालक बंदर को देखता है, चिन्ह सहित कर्म। तो ध्यान रखना ये क्रिया के ऊपर आश्रित है कि क्रिया किस तरह से प्रयोग की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि कहीं पर चिन्ह रहित और कहीं पर चिन्ह सहित कारकों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।